हेलो दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम लोग देखेंगे पार्ट 15। इससे पहले हम पार्ट 14 तक से लेके पार्ट 1 तक करवा चुके हैं और हम आपसे प्रॉमिस किए कि ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। जितने भी नए नए वर्ड एग्जाम में आते रहेंगे वो आपको करवाते रहेंगे और एक ही वर्ड कई बार रिपीट होते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा और आता हूँ सीधा अपने टॉपिक की ओर। और आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में पार्ट 15। एक सेकेंड सिर्फ मैं अपना फैन पहले चेंज करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 15। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट 15 में हम लोग देखेंगे पहला नंबर तो क्या बोलता है, ये थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी परफॉर्म टू म्यूजिक बाय बैलेट डांसर। ये थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी, किसी भी कहानी का एक थिएट्रिकल, जैसे मान लो आप कोई कहानी रहता है उसी का एक थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कोई हीरो वगैरह करता है। परफॉर्म टू म्यूजिक बाय ए बैलेट डांसर, मतलब वो पूरे स्टोरी का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डांसर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेट। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग बैलेट बोलते हैं, मतलब नृत्य नाटिका बोलते हैं। जैसे जो पूरे नाटक में नृत्य करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? नृत्य नाटिका बोलेंगे। ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जिस तरह से एक बाप अपने किसी भी बेटे को इग्नोर करके नहीं देख सकता, उसी तरह से आप पूरे इस एजुकेशन का माँ बाप हो। आपको किसी को भी स्केप करके नहीं चलना है। जो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है उसे कवर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, एन अबनॉर्मल फियर ऑफ मिसाइल से बहुत अत्यधिक डर लगना। जैसे कि मान लो आपको परमाणु बम से डर लग रहा हो, हाइड्रोजन बम से डर लग रहा हो, तो मिसाइलों से जो एक अजीब टाइप का डर किसी इंसान के अंदर में पैदा होता है ना, तो उससे हम लोग बोलते हैं बैलिस्टोफोबिया। बैलिस्टिक का मतलब होता है भैया मिसाइल, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मिसाइल से डर लगने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलिस्टोफोबिया बोलेंगे। शस्त्र से डर लगने वाला इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलिस्टोफोबिया बोलेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स हु अटैक ट्रेवलर्स। ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स, यहाँ पे आर्म्ड ग्रुप का मतलब आप सेना का आर्म्ड ग्रुप को नहीं समझेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिया थीव्स, चोरों का एक झुंड जो किसी भी ट्रेवलर के ऊपर अटैक कर देते हैं। किसी भी ट्रेवलर से वो छीना छोरी कर लेते हैं, किसी भी ट्रेवलर से वो सारे संपत्ति को उसका छीन लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं भैया पंडित। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? पंडित, मतलब उसे बोलते हैं डाकू। इसको पंडित है ना, इसको याद रखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको हम पंडित को बना देंगे पंडित। अब कोई पंडित इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मेरा बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रिक बैठाना है। पंडित लोग होता क्या भैया, अपना जजमान से जिसके पास वो जाता है पूजा करने के लिए, उसके यहाँ वो डाकू का काम कर देता है। यहाँ पे इतना रुपया चढ़ाओ जजमान, यहाँ पे इतना रुपया चढ़ाओ जजमान, यहाँ पे इतना रुपया चढ़ाओ जजमान, मतलब ये भी डाकू का काम कर रहा है, ये भी उससे पैसा लेने का काम कर रहा है। अपने किससे? अपने जजमान से। तो अलग अलग मेथड से ये पैसा लेने का काम कर रहा है पंडित। तो आप इसे भी कर सकते हो डाकू है, मतलब अपने जजमान से पैसा लेने का काम कर रहा है। तो पंडित तो पंडित का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे डाकू। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, ये ड्राफ्ट ड्रॉन बाय ए बैंक अगेंस्ट अ फंड डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक। एक ड्राफ्ट जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड, कोई भी फंड डिपॉजिट होता है अनदर बैंक में, तो उससे हम लोग बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ए ड्राफ्ट ड्रॉन बाय ए बैंक, एक ड्राफ्ट जो बैंक के द्वारा ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है अगेंस्ट किसी के विरुद्ध, फंड डिपॉजिटेड मतलब कि फंड डिपॉजिट किया जाता है, पैसा जमा किया जाता है अनदर बैंक में, तो उससे हम लोग बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, ये आप इस वर्ड से आप सभी लोग परिचित होंगे बैंक ड्राफ्ट से। ठीक है, कई लोग तो बैंक ड्राफ्ट किए भी होंगे। आगे देखते हैं। आगे है, टू सपोर्ट बाय गिविंग मनी, किसी भी इंसान को पैसे देकर सपोर्ट करना, वो कहलाता है बैंक रोल।
क्या कहलाता है? बैंक रोल। किसी भी इंसान को आप सहायता, अपने दिल से सहायता दे रहे हैं, अपने बातों से सहायता दे रहे हैं, वो सहायता की यहाँ बात नहीं किया जा रहा है। किसी इंसान को अगर आप पैसे दे के सहायता कर दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रोल। इसको देखो, बैंक रोल का मतलब हो जाएगा आर्थिक सहायता। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकेंड, आर्थिक सहायता होता है। देखो बैंक रोल का मतलब क्या हो गया? बैंक रोल, बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा रहता है, तो बैंक जैसे आएगा आपका दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बैंक में क्या रहता है भैया? पैसा। तो पैसा देके कोई भी इंसान किसी का पैसा देके हेल्प करेगा। एक सेकेंड, ये तो यहाँ पे लिखा था कैसे भैया? हाँ, कोई भी इंसान किसी को अगर पैसा दे के हेल्प करेगा तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे? आर्थिक सहायता बोलेंगे। किसी भी इंसान का क्या किया? वो आर्थिक सहायता किया। टू सपोर्ट बाय गिविंग मनी, किसी भी इंसान को पैसे देकर सहायता प्रदान करना बैंक रोल कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ए पर्सन हु ओन्स ए बैंक और हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब एट ए बैंक। एक ऐसा इंसान की बात कर रहा है, एक ऐसे आदमी की बात कर रहा है, एक ऐसे शख्स की बात कर रहा है जिसका एक अपना बैंक हो या अपना बैंक नहीं हो तो वो एक इम्पोर्टेंट जॉब करता हो, मतलब बैंक में उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू हो, उसे हम लोग बोलते हैं बैंकर। उसे क्या बोलते हैं? बैंकर। जैसे बैंक में बैंक पीओ का बहुत बड़ा महत्व रहता है ना, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। ए पर्सन हु ओन्स ए बैंक, एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक को ओन्स करता हो, बैंक को वही चलाता हो, या उसका मतलब बैंक में इंपॉर्टेंट कोई जॉब हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंकर, मतलब बैंकर। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आगे देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे, विथआउट एनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन, विथआउट एनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन। देखो इसका मतलब समझो, आप बैंक से बहुत अधिक मात्रा में पैसा निकाल लिए लेकिन आपको औकात नहीं है, आप बैंक से बहुत अधिक मात्रा में लोन ले लिए लेकिन आपको औकात नहीं है कि उतना पैसा आप बैंक में जमा कर पाओ फिर से, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए तो भारत का एक है विजय माल्या। विजय माल्या एक ऐसे शख्स हैं जो बैंक से बहुत अधिक मात्रा में लोन ले लिए और उस लोन को न चुका पाने के कारण बैंक ने उसे तो दिवालिया घोषित भी कर दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। मतलब ऐसे इंसान की बात कर रहा है जो बैंक से पैसा निकाल लिया, बहुत अधिक मात्रा में लोन ले लिया, लेकिन वो चुकाने के बाद किया हो, लेकिन वह उस पैसा को चुका नहीं पाता हो तो बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देता है, मतलब उसे बैंकरप्ट घोषित कर देता है। बैंक का मतलब क्या हो गया? बैंक, और बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाया तो हो गया रप्ट, तो उसका हो गया दिवालियापन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ए रूम वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर सर्व्ड ओवर ए काउंटर। ए रूम वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा रूम, एक ऐसा कमरा जहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब शराब वगैरह का ड्रिंक सर्व किया जाता है, रखा जाता है, जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, और ये काउंटर, किसी भी काउंटर के ऊपर, तो उससे हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं उसे? बार बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं शराब घर। हिंदी बार कोई बोलेगा तो आपको क्या दिमाग लगाना है? बार बार। बार जैसे बोलेगा तो आपको दिमाग लगाना बार बार, मुझे बार बार शराब घर जाने का मन करता है और शराब पीने का मन करता है, तो बार बार से तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में, शराब घर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? पीपुल हु डू नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, दैट मीन्स ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियंस। देखो इसका मतलब समझने का प्रयास करो। पीपुल हु डू नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? सभ्यता होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। यहाँ पे अभी आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता भी दे सकता था लेकिन दिया नहीं है। देखो, जो पीपुल बहुत बड़े बड़े सभ्यता से बिलोंग नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बारबेरियन। उसे बोलते हैं क्या हम लोग? बारबेरियन, मतलब असभ्य व्यक्ति। जैसे ग्रीक का सभ्यता, रोमन का सभ्यता, क्रिश्चियन का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले कुछ ऐसे बड़े सभ्यता थे जहाँ के लोग बहुत अधिक शिक्षित, जहाँ के लोगों को अधिक अच्छा ज्ञान था, वहाँ के लोगों को रहन सहन का अधिक अच्छा नॉलेज था। ये सब बड़े बड़े सभ्यता थे। लेकिन आपको यहीं पे बात करेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया के सभ्यता वाले लोग जो थे, ये लोग थे क्या? ये लोग थे मतलब कि असभ्य लोग। ये लोग देहाती लोग थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था,
तो इन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं असभ्य व्यक्ति। तो यहाँ खास कह दिया है कि जो पीपुल ग्रीक से या रोमन से या क्रिश्चियन से बिलोंग नहीं करते हैं, इतने बड़े बड़े सभ्यता से, उस व्यक्ति को हम लोग सीधा बोलेंगे असभ्य व्यक्ति, मतलब वो सभ्य व्यक्ति नहीं। सभ्य व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जिसके पास अपना इंटेलेक्चुअल पावर हो, जिसे समझने की शक्ति अच्छी हो, जिसके रहन सहन अच्छा हो, उससे हम लोग बोलते हैं सभ्य व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति सभ्य नहीं रहता, उसके आगे लगा देंगे तो हो जाएगा असभ्य व्यक्ति, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बारबेरियन। ठीक है, ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? लोअर इन रेंज देन टेनर एंड हायर देन बास। ये देखो एक म्यूजिकल आवाज के मतलब एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है। लोअर इन रेंज, रेंज में छोटा हो, देन टेनर एंड हायर देन बास, और बास से ज़्यादा हो। मतलब कोई भी मान लो कि साउंड आपके यहाँ बज रहा हो तो उसका रेंज जो हो सो लो हो, किससे? टेनर से। टेनर एक म्यूजिक का भाषा है, इसको समझ लो। एंड हायर उसका बास हो, और उसका जो बास हो वो क्या हो भैया? हायर हो। लोअर इन रेंज देन टेनर एंड हायर देन बास, उसका जो रेंज हो सो बास से ज़्यादा हो और टेनर से कम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैरिटन, मतलब मध्यम आवाज़। जैसे आप मोबाइल में ईयरफोन लगा के जब गाना सुनते हो तो आप बैरिटोन साउंड में, मतलब बैरिटोन माध्यम से, बैरिटोन कह सकते हो आप मेथड से गाना को सुनते हो। अगर आप बहुत हाई साउंड में गाना को सुनोगे तो आपका कान का पर्दा खराब भी हो सकता है। तो आपको बैरिटोन सिस्टम से आपको गाना सुनना चाहिए, मतलब मध्यम आवाज़ से आपको क्या सुनना चाहिए? गाना सुनना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है an instrument for measuring air pressure to show when the weather will change। an instrument for measuring air pressure, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा की प्रेशर को, हवा के दाब को मापता है और वो दिखाता है कि वेदर चेंज होगा कि वेदर चेंज नहीं होगा। ये आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है, मतलब जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी में आपका आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या हो गया? बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एयर प्रेशर को मापता है, और वही एयर प्रेशर को मापने के बाद वो पता लगा देता है कि यहाँ का मौसम साफ रहेगा या यहाँ का मौसम खराब रहेगा। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज, दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। A large building group of buildings for soldier to live in। एक बहुत बड़े बिल्डिंग जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में सोल्जर रहते हैं, सेना रहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं बैरक्स। इस वर्ड से भी आप सभी लोग परिचित होंगे, बैरक्स। जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी रहती है सेना को रहने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बैरक्स। उसके घर को हम लोग क्या बोलते हैं? बैरक्स बोलते हैं। हम लोग अपना घर को होम बोलते हैं, मतलब सीधा घर बोल देते हैं, लेकिन जहाँ पे सेना रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बैरक्स। क्या बोलते हैं? उसे बैरक्स बोलते हैं, मतलब सैनिकों के लिए बने घर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए सॉन्ग पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। एक सॉन्ग या एक पोएम, एक गाना या एक कविता जो किसी स्टोरी को, जो किसी कहानी को व्यक्तित करे, जो किसी कहानी को बताए, उससे हम लोग बोलते हैं बैलेड। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? बैलेड। बैलेड वो दाढ़ी बनाने वाला बैलेड का बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूसरा बैलेड का बात हो रहा है, गाथा गीत। मतलब ऐसा कहानी, मतलब ऐसा आपका सॉन्ग या फिर आपका ऐसा कविता जो किसी स्टोरी को व्यक्तित करे, जो किसी स्टोरी को बताए, जो किसी स्टोरी को इंगित करे, उससे हम लोग बोलते हैं बैलेड, मतलब गाथा गीत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गाथा गीत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका गाथा गीत, सैनिकों के लिए बने घर। हाँ, आगे लैंड नॉट गुड एनफ। लैंड का मतलब होता है भैया जमीन। ये सब कॉमन वर्ड आपको जानना चाहिए। लैंड का मतलब होता है, लैंड का मतलब होता है भैया जमीन। लैंड का मतलब होता है जमीन। लैंड नॉट एनफ। एनफ का मतलब होता है अत्यधिक। अत्यधिक। एनफ का मतलब क्या होता है? अत्याधिक होता है। लैंड नॉट गुड एनफ टू ग्रो प्लांट्स ऑन इट। ये मतलब इसको समझने का प्रयास करो। एक ऐसा जमीन जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में फसल को ना उगाया जा सके या फिर फसल उगे ही नहीं, उससे हम लोग बोलते हैं बंजर भूमि। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो रेगिस्तान, यहाँ का राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है, वहाँ पे ना पानी है ना कुछ है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम फसल को उगा सकते हैं? तो वहाँ पे हम लोग
फसल को नहीं उगा सकते हैं तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड उसे बोलते हैं, मतलब उसे बंजर भूमि बोलते हैं। ऐसा भूमि जहाँ पे पौधा को, जहाँ पे फसलों को, जहाँ पे कुछ चीज़ों को उगाया ना जा सके, जिस जमीन का कोई हम उपयोग ले ही नहीं सकें, उसे हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड, मतलब बंजर भूमि। बैरन लैंड मतलब क्या हो जाता है, बंजर भूमि हो जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज को सबसे पहले महत्व देना, उसे हम लोग बोलते हैं बासल, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं बुनियादी। अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं तो हम लोग का सबसे मेन बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए, हम लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, स्टडी करना। तो हम लोग का स्टडी करना एक बासल है, क्या है, एक बासल है हम लोग का स्टडी करना ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, दैट्स कॉल्ड बासल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इतना ही वर्ड था आज में, अब मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।